हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हमारा प्यारा देश भारत 13वां कंट्री बन गया है पूरी दुनिया में जो OIML सर्टिफिकेट इशू कर सकेगा। इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्री है जो ये सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, और इस सर्टिफिकेट इशू करने से क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक MCQ आपके लिए। OIML ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी चर्चों में है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में, वियना में, पेरिस में, दुबई में। सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, मैं एंड में आपको इसका सही जवाब एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी डिटेल के साथ। तो हमारा प्यारा देश भारत दुनिया में 13वां कंट्री बन गया है जो ये अब सर्टिफिकेट इशू कर सकेगा, और इससे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर है उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये मैं आपको समझाता हूँ। ये आप देख सकते हो आर्टिकल इंडिया के नाउ सर्टिफाई मेजरिंग इक्विपमेंट। पहले क्या होता था, जब इंडिया कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता था मेजरिंग इक्विपमेंट, तो उससे सर्टिफाई इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए कोई OIML सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी, जो हम 12 जो नेशन थे पहले उनसे प्राप्त करने, उनमें से किसी एक से प्राप्त करते थे, और उसके बाद में हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते थे। अब क्योंकि इंडिया भी सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, तो ये हम हमारे देश में कोई मैन्युफैक्चरर है उसे OIML सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो देश में ही OIML सर्टिफिकेट ले सकता है और उसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकता है। तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे, या आप इसके कुछ बेनिफिट देख सकते हो। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के नाउ सेल वेगिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट, और ये फैसिलिटी भी क्रिएट करेगा। इंटरनेशनल जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे इंडिया के काफ़ी पड़ोसी देश हैं और भी देश, केवल 13 कंट्री इशू कर सकते हैं, तो बाकी सारे देश अगर कोई मैन्युफैक्चर करेंगे यूनिट मेजरिंग इक्विपमेंट की, तो वो टेस्ट कराने के लिए इंडिया आ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हैं टेस्ट करने के लिए, और इंडिया उसे टेस्ट करके सर्टिफिकेट दे सकता है। टू सेल ए वेट और मेजर इन इंटरनेशनल मार्केट ए OIML पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर अब इशू कर सकता है। इससे कॉस्ट सेविंग भी होगी। जो इंडिया के प्रोडक्ट होंगे, मैन्युफैक्चरर होंगे, उनके लिए काफ़ी एक कॉस्ट सेविंग वाली बात हो जाएगी। और OIML के बारे में जान लेते हैं। OIML बिकम इंडिया है ना, अब OIML सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी बन चुका है, और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ऑथराइज कर सकता है OIML सर्टिफिकेट। OIML स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। जो माप विद्या है, कोई मापने की कोई मशीन बनाई है, तो उसको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो OIML प्रदान करता है। एस्टैब्लिश इन 1955 में, और हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। तो OIML इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है ये एक, और ये मॉडल रेगुलेशन करता है। और ये आप देख सकते हो OIML के मेंबर हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स भी काफ़ी सारे हैं, तो उनके बारे में आप जान सकते हो। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है हार्मोनाइजिंग नेशनल लॉ एंड रेगुलेशन ऑन परफॉर्मेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर है, अल्कोहल ब्रीथ एनालाइजर है, रेडार स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, शिप टैंक्स फाउंड एट पोर्ट एंड पेट्रोल डिस्पेंसिंग यूनिट। इतनी सारी जो यूनिट है, और भी काफ़ी जो मेट्रोलॉजिकल यूनिट्स होते हैं, उनमें पूरी दुनिया में समानता बने रहे, इसको ये इंश्योर करता है, और इसीलिए ये सर्टिफिकेट इशू करता है। इंडिया इसका पार्ट बना था 1956 में। ये याद कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट काफ़ी है। इन द सेम ईयर इंडिया साइन मैट्रिक कन्वेंशन, और ये मूव इंडिया इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे इंडिया के। इंडिया ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगा इस प्रकार की यूनिट को, क्योंकि कॉस्ट सेविंग होंगे। अब फॉरेन एक्सचेंज इंडिया रिसीव करेगा, क्योंकि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से कोई कंपनी को अगर ये सर्टिफिकेट चाहिए तो इंडिया आके प्राप्त कर सकती है, और ऑफ कोर्स ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। ये आप देख सकते हो, सिंस ओनली 30 कंट्रीज में अब इंडिया भी आ गया है। आर ऑथराइज नेबरिंग कंट्री एंड मैन्युफैक्चरर कैन कम टू इंडिया टू गेट देयर सर्टिफिकेट, सो इट विल बी रेवेन्यू अर्नर फॉर इंडिया।
ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश को प्राप्त होगा, हमारे प्यारे भारत को, एंड इट विल ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट। और बहुत सारी कंट्री अब इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट भेजेगी जो मेजरिंग प्रोडक्ट बनाए हैं उन्होंने। और इसके और भी बेनिफिट है। बेनिफिट इंडिजिनस मैन्युफैक्चर, जो देश के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें काफ़ी बेनिफिट होगा। दे कैन एक्सपोर्ट देयर वेगिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्ल्ड वाइड विदाउट इंकरिंग एडिशनल टेस्टिंग फीस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर इंडिया में किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट मेजरिंग प्रोडक्ट बनाया है तो उसे वो पहले जो 12th देश थे उनमें से किसी में एक में वो टेस्टिंग के लिए भेजते थे ताकि वो सर्टिफिकेट मिल सके OIML। अब वो इंडिया खुद इश्यू कर सकेगा तो हम देश में ही उसके टेस्ट करा पाएंगे और इससे टाइम और कॉस्ट काफ़ी सेव हो जाएगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को इसका काफ़ी फ़ायदा होगा और इंडिया फॉरेन मैन्युफैक्चर को भी सपोर्ट कर सकेगा। इंडिया आसपास के देश और भी बाकी फॉरेन कंट्री को ये सर्टिफिकेट दे सकेगा और टेस्ट कर सकेगा। उनके प्रोडक्ट इंडिया आएंगे, टेस्ट होंगे और इंडिया अप्रूव करेगा और इंडिया को रेवेन्यू भी मिलेगा इसका। इन्फ्लुएंस OIML पॉलिसी को, अब क्योंकि OIML का इतना इम्पोर्टेंट मेंबर बन गया इंडिया, तो OIML पॉलिसी एंड प्रोवाइड इनपुट भी उन्हें दे सकता है। OIML की पॉलिसी को चेंज करने में इंडिया क्रिटिकल रोल निभा सकता है। ये मैं आप देख सकता हूँ, ये जो मैं कंट्री आपको बताऊँगा वो कंट्री OIML सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं दुनिया में। और मैं आपको पहले बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका OIML सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता, या जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्लोवाकिया, स्विट्ज़रलैंड, UK, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, चेक रिपब्लिक और अब हमारा प्यारा देश भारत इसमें शामिल हो गया है जो OIML सर्टिफिकेट जारी कर सकता है किसी मेजरिंग एंड वेगिंग प्रोडक्ट के लिए। ये काफ़ी बड़ी बात है, इससे इंडिया के एक्सपोर्ट को काफ़ी बड़ा उछाल आप देखने को मिलेगा। तो कोई भी किसी भी देश को अपने मेजरिंग प्रोडक्ट की अगर सर्टिफिकेट चाहिए OIML तो वो इंडिया आ सकेगा, अपने प्रोडक्ट भेज सकेगा और इससे इंडिया काफ़ी, इसमें इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है आने वाले सालों में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और उससे पहले आपको मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर आपको वीडियो में मिल गया होगा। OIML का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका सही जवाब है पेरिस। ये आप देख सकते हो, पेरिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं और भी यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव और वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।